मुगल साम्राज्य के महान सम्राट अकबर अपने न्याय, जिज्ञासा और विद्वानों से प्रेम के लिए प्रसिद्ध थे। उनके दरबार में नवरत्नों में सबसे बुद्धिमान और चतुर मंत्री थे बीरबल। अकबर को अक्सर कठिन प्रश्न पूछने और बीरबल की बुद्धि की परीक्षा लेने में आनंद आता था। एक दिन की बात है, आगरा के किले में दरबार सजा हुआ था। दरबार में देश विदेश से आए विद्वान, पंडित, मौलवी और दरबारी मौजूद थे। उसी दिन एक प्रसिद्ध कथावाचक ने दरबार में भगवान विष्णु की महिमा का वर्णन किया। कथावाचक ने कहा, महाराज, शास्त्रों में एक कथा आती है कि एक बार भगवान विष्णु अकेले, बिना किसी वाहन और नंगे पैर दौड़ते हुए दिखाई दिए। ये घटना अत्यंत रहस्यमयी है। ये सुनते ही पूरे दरबार में खुसर पुसर शुरू हो गई। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, भगवान विष्णु, और वह भी नंगे पैर? वह तो लक्ष्मीपति हैं, जिनके पास गरुड़ जैसा वाहन है। फिर उन्हें नंगे पैर दौड़ने की क्या आवश्यकता पड़ी? कथावाचक ने सिर झुका लिया और कहा, जहांपनाह, ये प्रश्न बहुत गूढ़ है। इसका उत्तर केवल कोई महान ज्ञानी ही दे सकता है। अकबर ने मुस्कराते हुए बीरबल की ओर देखा। बीरबल, क्या तुम बता सकते हो कि भगवान विष्णु अकेले और नंगे पैर क्यों भागे थे? दरबार शांत हो गया। सभी की निगाहें बीरबल पर टिक गईं। जहांपनाह, ये प्रश्न केवल एक कथा नहीं, बल्कि जीवन का गहरा सत्य छुपाए हुए है। अनुमति हो तो मैं आपको पूरी कहानी सुनाकर उत्तर देना चाहूँगा। अकबर ने प्रसन्न होकर कहा, अवश्य बीरबल, आज हमें भी ज्ञान प्राप्त करने का अवसर दो। भगवान विष्णु की कथा बहुत प्राचीन समय की बात है। धरती पर धर्म, सत्य और करुणा का संतुलन बना हुआ था। भगवान विष्णु वैकुंठ में माता लक्ष्मी के साथ विराजमान थे। देवता, ऋषि मुनि सभी सुखी थे। एक दिन पृथ्वी से एक वृद्ध ब्राह्मण की करुण पुकार भगवान विष्णु तक पहुंची। वह ब्राह्मण अत्यंत गरीब, ईमानदार और धर्मपरायण था। उसने जीवन भर किसी से कुछ नहीं मांगा था, लेकिन उस दिन उसकी स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उसकी झोपड़ी में आग लग गई थी, पत्नी बीमार थी और बच्चे भूख से तड़प रहे थे। ब्राह्मण ने रोते हुए कहा, हे नारायण, मैंने जीवन भर सत्य और धर्म का पालन किया, फिर भी आज मेरा सब कुछ लुट गया। यदि आप न आए तो मेरा विश्वास टूट जाएगा। ये पुकार इतनी सच्ची थी कि वैकुंठ तक पहुंच गई। भगवान विष्णु उठ खड़े हुए। माता लक्ष्मी ने कहा, स्वामी, गरुड़ को बुलाए, रथ तैयार करवाए। परंतु भगवान विष्णु ने कहा, नहीं देवी, जब कोई सच्चा भक्त संकट में होता है, तब भगवान किसी वैभव या वाहन की प्रतीक्षा नहीं करते। ये कहकर भगवान विष्णु अकेले, बिना आभूषण, बिना वाहन और नंगे पैर पृथ्वी की ओर दौड़ पड़े। देवताओं का आश्चर्य, इंद्र, ब्रह्मा और शिव ये दृश्य देखकर चकित रह गए। इंद्र ने पूछा, प्रभु, आप गरुड़ पर क्यों नहीं जा रहे? विष्णु बोले, भक्त की पीड़ा को देखकर यदि भगवान भी विलंब करे, तो वह भगवान कहलाने योग्य नहीं। धरती पर भगवान विष्णु पहुंचे और ब्राह्मण की झोपड़ी के सामने खड़े हो गए। ब्राह्मण ने जब उन्हें देखा, तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। प्रभु, आप स्वयं आ गए। विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, क्योंकि तुमने मुझे दिल से पुकारा। भगवान विष्णु ने ब्राह्मण की झोपड़ी फिर से बसाए, उसकी पत्नी को स्वस्थ किया और बच्चों को भोजन दिया। लेकिन उन्होंने ब्राह्मण को धन नहीं दिया। ब्राह्मण ने विनम्रता से पूछा, प्रभु, आपने सब कुछ ठीक कर दिया, पर धन क्यों नहीं दिया? विष्णु बोले, धन से नहीं, धैर्य और परिश्रम से जीवन चलता है। तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति तुम्हारा विश्वास है। ये कहकर भगवान विष्णु अदृश्य हो गए। बीरबल का उत्तर। कहानी सुनाकर बीरबल ने दरबार में कहा, जहांपनाह, अब आपके प्रश्न का उत्तर यही है। अकबर ने पूछा, कैसा उत्तर बीरबल? बीरबल बोले, भगवान विष्णु इसलिए अकेले गए क्योंकि सच्चे भक्त और भगवान के बीच कोई तीसरा नहीं होता। वह नंगे पैर इसलिए दौड़े क्योंकि प्रेम और करुणा में वैभव का कोई स्थान नहीं होता। और वह भागे इसलिए क्योंकि किसी की पीड़ा में देर करना सबसे बड़ा अधर्म है। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर गहरी सोच में पड़ गए। अकबर ने कहा, बीरबल, आज तुमने मुझे एक राजा होने का सच्चा अर्थ समझा दिया। यदि ईश्वर अपने भक्त के लिए नंगे पैर दौड़ सकता है, तो एक राजा को भी अपनी प्रजा के लिए अहंकार छोड़ देना चाहिए। अकबर ने उसी दिन आदेश दिया कि कोई भी गरीब दरबार में बिना रोक टोक आ सकेगा। न्याय में
विलंब नहीं होगा, पीड़ित की सहायता सबसे पहले होगी। बीरबल मुस्करा उठे। सच्चा प्रेम और करुणा वैभव से ऊपर होती है। ईश्वर या नेतृत्व, दोनों का मूल्य सेवा से तय होता है। किसी की पीड़ा को देखकर देर करना सबसे बड़ा अपराध है। अहंकार छोड़कर ही सच्चा महान बना जा सकता है।